Tiny Tales TV. सुनहरे जंगल में जहां पेड़ सुंदर पट्टियों से सजे थे और हवा खिले हुए जंगली फूलों की खुशबू से महकती थी, वहां मैक्स नाम का एक जिज्ञासु और बहादुर खरगोश रहता था। अपनी फूली हुए नाक और बड़े कानों के साथ मैक्स हमेशा नए नजारों, आवाजों और खुशबुओं की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल में गश्त करते हुए उसकी मुलाकात प्रोफेसर होतनेनी नाम के एक अकालमंद बूढ़े उल्लू से होती है, जो अपनी चोंच की नोक पर एक ठंडा रंगीन चश्मा पहनता है। प्रोफेसर होतनेनी ने अपने विशाल ज्ञान और गर्मजोशी के साथ मैक्स को अपने दोस्त जानवरों के एक मतनवे और मुतहरिक ग्रुप से मिलवाया, जिनकी मुहिम जुई और टीम वर्क से मोहब्बत मुश्तारिक थी। वहां समी सांप था, जो चालाक और काला था, लेकिन बहुत मेहरबान भी था। उसका दिल सोने जैसा था और तंग जगहों से गुजारने की सलाहियत थी। इसके बाद लूना लेडीबग थी, जो छोटी लेकिन ताकतवर थी। उसके गाने की सुंदर आवाज पेड़ों के परिंदों को महसूर कर सकती थी। और फिर बेनी द बीवर था, जो एक शानदार बिल्डर और मूजद था, जिसमें चीजों को बनाने और ठीक करने का जुनून था। साथ में दोस्तों का ग्रुप अफसानवी गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप की खोज में निकाल पड़ा, एक सूफियाना जगह जहां दोस्ती का जौहर खिलता है। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें तेज नदियां शामिल थीं, जो उन्हें बहा ले जाने की धमकी देती थीं, अंधेरी गार जो उनकी बहादुरी का इम्तिहान लेती थीं, और खड़ी पहाड़ियां जो उनके बर्दाश्त को लालकारती थीं। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल चुनौती को पार करने के लिए मिलकर अपनी मुनफारिद सलाहियत का इस्तेमाल किया। सैमी ने तंग दरारों में रास्ता तलाश किया, जबकि लूना साए में छुपे किसी भी खतरे को दूर करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करती थी। बनी ने ग्रुप को मुश्किल रास्तों को पार करने में मदद करने के लिए पुल और पुलियां बनाईं, और प्रोफेसर होतनेनी ने जब भी जरूरत पड़ी दनिशमंदाना मशवरे और रहनुमाई पेश की। मैक्स ने अपनी तेज सोच और चुस्ती से ग्रुप को सबसे कठिन इलाके से गुजारने में मदद की। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार ग्रुप गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप में पहुंच गया, और वहां वो सब कुछ था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जो कोसेकाजा के हर रंग में खिले फूलों, उनके ऊपर ऊंचे पेड़ों और शीशे की तरह बहने वाले चमकदार पानी के चश्मों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाग का चक्कर लगाया, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये मुसीबत में है। एक बड़े तूफान ने कई पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे बगीचा वीरान हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैक्स और उसके दोस्तों ने बाग की मरम्मत के लिए मिलकर काम किया। समी ने उखड़े हुए फूलों को दोबारा उगने में मदद करने के लिए अपनी सलेचरी महारत का इस्तेमाल किया, जबकि लूना ने तबाह हाल पेड़ों को सुकून देने के लिए मीठी धुनें गाईं। बेनी ने बाग की खूबसूरती को बहाल करने के लिए नए पुल और रास्ते बनाए, और प्रोफेसर होतनेनी ने पूरे अमल के दौरान रहनुमाई और मशवरे पेश किए। मैक्स ने अपनी बेपनाह तवानाई और जाज़बे से ग्रुप की हौसला अफजाई की और उन्हें उनके मकसद पर मरकूज रखने में मदद की। जब उन्होंने एक साथ काम किया तो उन्होंने एक अहम सबक सीखा: दोस्ती एक बाग की तरह है। इसे मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए ध्यान, देखभाल और टीम वर्क की जरूरत होती है। बाग की तरह दोस्ती को फलने फूलने के लिए कोशिश और लगन की जरूरत होती है, और इसका बहुत अच्छा सिला मिलता है। और इस तरह मैक्स और उसके दोस्तों ने एक साथ दुनिया घूमना जारी रखा, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया, और जहां भी गए दोस्ती और टीम वर्क का पैगाम फैलाया। दी एंड।